ऐसे लोग आए जिनको देखने का ही सबको मजा आता है। अब ऐसे में मुंबईकर का मन कैसे जीता जाए? एक भाषण दूंगा, शायद आपके मन में आएगा नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस प्रेजेंटेशन। ओके, रेडी? चलो लेट्स गो। ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, व्हाई वी पुट इट ऑन द ओपनिंग स्लाइड, दिस इज हायर देन द एफिल टावर, and that is the direction in which we have to go. We cannot do incremental change. We should not be aiming at incremental movements. We have to look at what is the best in the world and then do better than that. That is our goal. So I'll start with railways, then move on to telecom, and then towards IT, okay? 800 passengers carried every year, 800 crore. 800 crore. आप कहोगे 140 है पॉपुलेशन, 800 कैसे हुए? बहुत लोग हैं जो एक से ज्यादा बार ट्रैवल करते हैं। 22,000 प्लस ट्रेन्स एवरी डे, 7,300 स्टेशंस, मैसिव नेटवर्क, 12 लाख एम्प्लॉय। सोचो जब अप्रेजल का सीजन आता है तो क्या हालत होती होगी मेरी एवरी ईयर, राइट? सो मैसिव 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 नेटवर्क। हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म अ नेटवर्क ऑफ दिस साइज? हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी? How do you ensure that people's dreams, people's aspirations, people's expectations from this organization change and they are met in an organization which is as complex as Indian Railways? This is where Prime Minister Modi ji put his entire focus and made significant changes in the last 8 years. I'll talk about some of those changes here. First and foremost is change the passenger experience. How do you change that? Start with railway stations. Every railway station is the first place where a passenger interacts with the railways. पहले जाता है बंदा पैसेंजर रेलवे स्टेशन में। क्या आपके सामने जो फोटो है, दिस इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल। टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, टोटली चेंज्ड, एंड वी लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दिस। एक आप नॉर्मल बिल्डिंग बनाते हो, नॉर्मल बिल्डिंग विल नॉट हैव दोज चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय अ रेलवे स्टेशन। वाइब्रेशंस, ट्रेन की गड़गड़ाहट, साउंड, टेम्परेचर डिफरेंस, ट्रेन तेजी से जा रही है, स्लो जा रही है, कोल की ट्रेन जा रही है, पैसेंजर की ट्रेन जा रही है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बिलीव यू मी, इट्स रियली कॉम्प्लेक्स। आई एम एन इंजीनियर, आई कैन वाउच दैट इट्स रियली कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू इवन कंस्ट्रक्टिंग अ 50-story building is today a mechanized thing. Stations are difficult. So we learned from this. We learned from, what are the things that we learned? Create a roof plaza. और इसमें PM साहब का पर्सनल इनपुट रहा, बिकॉज अर्बन स्पेसिस में, who would know better than Mumbai, अर्बन स्पेसिस में जहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कमी रहती है, स्टेशन इज बैंग इन द मिडल ऑफ अ सिटी, हाउ डू यू क्रिएट न्यू स्पेस? हाउ डू यू मेक श्योर दैट द स्टेशन is able to combine both sides, join both sides of the city and integrate them rather than dividing them? तो ये रूफ प्लाजा का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। Then we created this Gandhinagar Capital Station. This tall building that you see here, this is right on the top of the tracks. आपके जो tracks है, tracks के ऊपर ये बनी हुई है, right? So this is without asking for even 1 square inch extra space, this building got created. This again taught us many things. So this is where now we are going. Look at this place. What is this place? Guess? Prize किसके लिए? Delhi railway station. चलो भाई, give him a big round of applause. क्या नाम है आपका? मुखर्जी दादा के लिए. Great. This is Delhi railway station, right? And you'll say that आप ऐसे ही पिक्चर दिखा देते हो. नहीं साहब, इसका कंप्लीट डिजाइन कंप्लीट हो गया है, टेंडर डॉक्यूमेंट बन चुका है, टेंडर डॉक्यूमेंट निकल चुका है, 38 परमिशंस जो लेनी होती है वो सारी की सारी परमिशंस ले ली है, फ्रॉम DDA, फ्रॉम दिल्ली पुलिस, फ्रॉम अर्बन आर्ट्स कमीशन, 50 जगह से आती है परमिशंस, UT पैक, उन सब से परमिशन ले ली है, और इसका टेंडर मार्च के सेकेंड वीक में अवार्ड होने वाला है। इमेजिन नाउ, दीज आर द 2 ग्लोब्स जो आप देख रहे हो ना, ये डोम और वो वाला डोम, दीज आर ऑन टॉप ऑफ द ट्रैक्स। जो ट्रैक्स है, ट्रैक के ऊपर है ये दोनों के दोनों डोम्स। इसके अंदर मैसिव रूफ प्लाजा inside, 4 floors of roof plaza, and कितनी जमीन नई क्रिएट हो रही है? न्यू दिल्ली स्टेशन वाले जानेंगे तो 50 एकड़ न्यू स्पेस इज गेटिंग created inside the station. Imagine. That's the thought process with which railways is moving ahead, right? Look at this. कितना बड़ा fundamental change आता है when you have all your traffic which comes to the station and goes out of it is all on elevated roads. Completely elevated roads पे. Makes a phenomenal difference in the entire city's landscape. अहमदाबाद. कोई है यहाँ पे अहमदाबादी? गुजराती है कोई? केम छो?
यहाँ नहीं पूछना चाहिए, यहाँ तो केवल कशा है पूछना चाहिए। कंप्लीटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपने जो येलो दिख रहे हैं ना, ये येलो सारे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे येलो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। इसके ऊपर पिलर्स लिए, पिलर्स के ऊपर एक फ्लोर बनाया, कंप्लीट एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनाया, उसके ऊपर और फ्लोर लिया पिलर्स लेके, कंप्लीटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि चैलेंज बिफोर अस इज इन आवर सेटअप वी कैन नॉट स्टॉप। अगर कोई दूसरी कंट्री होती है हमारी नेबरिंग कंट्री, तो वो 3 साल के लिए सब कुछ बंद कर सकता है, कोई चूंचा नहीं करेगा। हमारे तो आप लोग एबीपी न्यूज में घंटी बजाओ हो जाएगा। तो कंप्लीटली, एंड सब जगह कहीं ना कहीं हेरिटेज का यूज किया, राइट। दिस इज योर, कोई गेस करो भाई क्या है ये, प्राइज मिलेगा, बड़ी ताली। मोडेरा सन टेम्पल, राइट। मेरे लिए ताली बजा लो। ब्यूटीफुल स्टेशन, बहुत अच्छा, और खूब बड़ा सा अंदर रूफ प्लाजा। आमची मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसका कंपटीशन किससे बताओ जरा, कोई गेस करो। एक्सेलेंट, इनके लिए प्राइज बहुत जोरदार। उससे बेटर बनाना है, राइट। यस, हम लोगों ने कंपटीशन किया विच इज द मोस्ट कंटेम्प्रेरी स्टेशन व्हेन वी लुक एट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। लंदन का जो किंग्स क्रॉस, लंदन सेंट्रल कहते हैं जिसको, दैट्स द स्टेशन विच इज कंटेम्प्रेरी टू दिस। उसकी डिजाइन हमने ली सब जगह से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स को लगाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लगाया, और कहा कि यार देखो 4 साल के बाद में लोग लंदन से यहाँ आके इस स्टेशन को देखने आए, वैसा बनाना है। तो दे वर लाइक अच्छा, लेकिन जो डिजाइन बनाई है जबरदस्त, चक्कास। बहुत ही अच्छी डिजाइन बनाई है, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है, और कंप्लीट इसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है। इसका भी मिडल ऑफ द मार्च टेंडर अलॉट होगा, एंड एवरी अथॉरिटी इन मुंबई हैज गिवन इट्स परमिशन, एंड आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डीसीएम साहब, दे आर पर्सनली मॉनिटरिंग डे बाय डे इसका कंप्लीट। और दूसरी बात, हमारे जीएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, एक भी गाड़ी आपको रोकने के लिए मना, कोई गाड़ी कैंसिल नहीं होगी, राइट। इतना बड़ा चैलेंज कैसे करेंगे, लेकिन कर रहे, लगे हुए सबके सब इसमें। ह्यूज स्पेस विल गेट क्रिएटेड, मूवमेंट ऑफ पीपल विल बिकम वेरी स्मूथ, टोटली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैंने इस स्टेशन में आधे टाइम तो लगेगा कि यार यहीं बैठ के थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं, राइट। और खासकर जब जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, हमारे जैसे। lots of space getting created, lots and lots of space getting created. This is the night view of CSMT. अच्छा है, मजा आया देखने में, जब बनेगा तब क्या मजा आएगा सोचो। अभी काम चालू होने वाला है, राइट। गुड। एंड ऐसा नहीं कि केवल मुंबई और दिल्ली और अहमदाबाद, नहीं, पूरे देश भर में कंप्लीट पीएम साहब ने टारगेट दिया है कि देश में हमारे रेलवे पैसेंजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। चेन्नई अलम्बुर, एगमोर लिखते हैं उसको, बोलते हैं अलम्बुर। कानपुर, जयपुर, जयपुर तो हेरिटेज है, राइट। ग्वालियर, अगेन देखो ये पुराना स्टेशन है जो एग्जिस्टिंग है अभी, इसको पूरे को प्रिजर्व करते हुए हाउ डू यू क्रिएट अ टोटली न्यू स्ट्रक्चर, राइट। इसको प्रिजर्व भी करना है, हेरिटेज को प्रिजर्व भी करना है। पीएम साहब कहते हैं विकास भी और विरासत भी, विरासत भी विकास भी, सो वी हैव टू कंबाइन बोथ। तो ऐसा करके इसका डिजाइन बना। और ये प्रयागराज, इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज दुनिया के किसी स्टेशन में नहीं हो सकता। कुंभ के टाइम में एक दिन में 1 करोड़ लोग एक साथ, 1 करोड़ एक साथ। तो इसकी जो डिजाइनिंग की ना, उन ट्रांसपोर्ट प्लानर्स को सैल्यूट है बॉस। माने उन्होंने किस तरह से इसमें पैसेंजर मूवमेंट क्रिएट किया है, इट्स गोइंग टू बी अ हार्वर्ड केस स्टडी, पक्का। माने हार्वर्ड नहीं होगा, MIT केस स्टडी होगा इंजीनियरिंग का। सो it's a really great design which has been done in this, and I feel really proud about this because इसको डिजाइन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका भी काम चालू हो गया ऑलरेडी। सूरत, why I show this slide is, पीएम साहब ने हमेशा एक चीज कही कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका एकदम सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेशन से उतरे उसके बाद में ढूंढते रहो लिफ्ट किधर है, ढूंढते रहो मेट्रो किधर आएगी, ढूंढते रहो बस किधर है। इनका सीमलेस इंटीग्रेशन हो, एब्सोल्युटली सीमलेस इंटीग्रेशन हो, अच्छी साइनेजेस हो, क्लियरली पता चल जाए कि ये मेट्रो है, इस तरफ से कट कट चल के चल गए, इधर से बस मिलेगी तो कट कट चले गए बस की तरफ, राइट। इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा पीएम साहब ने, मैं आपको बताऊं बॉस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब करीब 50 के आसपास स्टेशन की डिजाइन हम लेके गए, करीब 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन पीएम साहब ने देखा। 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में भाई जनरली बॉस का ये होता है कि इफ ही लाइक्स इट, इफ इज गुड विद इट, देन इल से आगे बढ़ो। उस दिन एकदम
हम लोग लाइक 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन, अच्छा हम लोग तो सोच रहे थे क्या काम करके गए, तो काम लेके गए, लेकिन बॉस ने कहा नहीं, ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। हम पूरा एकदम मुंह लटका के बाहर निकले। 11 o'clock इन द नाइट आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम, बोलते अश्विनी ये तुम्हारी डिज़ाइन आज के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे डिज़ाइन चाहिए 50 साल आगे की सोच के बनाओ। दैट्स द विजन विद विच ही इज वर्किंग। उन्होंने कहा सब में रूफ प्लाजा लाओ, बिकॉज अर्बन स्पेस बहुत डिफिकल्ट है, नई अर्बन स्पेस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड रेलवे के साथ तो उनका इमोशनल कनेक्ट है, ही हैज़ बीन एक बचपन से रेलवे से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि देखो स्टेशन जहाँ है आधा शहर उधर है, आधा शहर इधर है, इन दोनों शहर के हिस्सों को जोड़ने का तरीका बनाओ। तो वी वर लाइक आई मीन ऐसी फाइन चीज़ें, अर्बन स्पेस क्रिएट करो, जोड़ने का तरीका बनाओ। और क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? बताओ, क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? नहीं, स्टेशन तो पूरे शहर का होना चाहिए। हम लोगों ने जितनी डिज़ाइनें की थी वो केवल पैसेंजर सेंट्रिक थी। पीएम साहब ने कहा नहीं, स्टेशन पूरे शहर की अमानत है, शहर का सेंटर है, इसको डिज़ाइन करो सिटी सेंटर की तरह। आंखें खुली, सारी जितनी पुरानी डिज़ाइनें थी डाली श्रेडर में, और वापस नए टीम को, इस बार हम लोग टाउन प्लानर्स की टीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। पहले केवल आर्किटेक्ट्स को और इंजीनियर्स को दिया था, इस बार टाउन प्लानर्स को लेके आए टीम में, और उनको लेके जब डिज़ाइंस की तब सब जगह इस तरह की डिज़ाइन बनी जिसमें बस स्टैंड है, मेट्रो है, आपका ऑटो और कार की ट्रैवलिंग है, मल्टी मॉडल एक मल्टी लेवल कार पार्क है। तो एक तरीके से कंप्लीट सभी मोड्स का इंटीग्रेशन जहाँ पे पॉसिबल हो उस तरह से सारे स्टेशंस का डिज़ाइन हुआ। बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, सफदरजंग दिल्ली में बन रहा है ये, चंडीगढ़, दिल्ली कैंट, पूरा दिल्ली कैंट का अलग ही चैलेंज था। इसमें आपके पास आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसको कंप्लीटली चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से एनसर्कल किया, चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से इसको एनसर्कल किया, जिससे कि आपको नीचे जाना नहीं पड़ेगा, नीचे जाने की जगह ही नहीं है, तो आपको ऊपर हवा में क्रिएट करनी पड़ेगी ज़मीन। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट।